लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में महारानी माया देवी और राजा शुद्धोधन के घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आने वाले समय में दुनिया की सोच बदल दी। ये बालक था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ऐसा महान आध्यात्मिक गुरु जिसकी रोशनी पूरी धरती पर फैलेगी। अपने पुत्र को संसार के दुखों से बचाने के लिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल की सुख सुविधाओं में पाला ताकि वे कभी जीवन की कठोर सच्चाइयों को ना देख सकें। लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और फिर एक शांत साधु। 3 दृश्य जीवन की नश्वरता और दर्द दिखाते थे, जबकि साधु का चेहरा अद्भुत शांति से भरा था, जिसने सिद्धार्थ के मन में ये प्रश्न जगा दिया कि दुख का कारण क्या है और शांति कहाँ मिलती है। इसी जिज्ञासा ने उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया। आखिरकार 29 साल की उम्र में वे एक रात अपने घोड़े कांथक पर सवार होकर बिना किसी को बताए महल, धन, वैभव और यहाँ तक कि अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी छोड़कर चले गए, केवल सत्य की खोज के लिए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, स्वयं को भूखा रखा, जंगलों में ध्यान किया, ऋषियों मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन नदी किनारे उन्होंने संगीतकारों को बात करते सुना कि वीणा की तार न बहुत ढीली होनी चाहिए न बहुत कसी हुई। और तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। न अत्यधिक भोग से सत्य मिलता है, न अत्यधिक कष्ट से, बल्कि मध्य मार्ग ही सच्चा मार्ग है। इसी अनुभव के बाद वे गया के पास एक पीपल वृक्ष, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे बैठ गए और प्रण किया कि जब तक सत्य न